Hello everyone, hope you are doing well. Welcome back to our channel. Today we will practice some synonyms and antonyms. तो आज हम synonyms और antonyms के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे. So let's start. Question number 1. Select the most appropriate antonym of the underlined word. ये कोई सेंटेंस में एक वर्ड अंडरलाइन है, उसका एंटोनिम बताना है. ऑप्शंस देखकर जो 1 to 10 यहाँ लिखा है, तो 1 to 10 जो क्वेश्चंस है उनमें आपको एंटोनिम्स बताने हैं. 1 to 10 क्वेश्चंस में अंडरलाइन वर्ड्स के एंटोनिम बताने हैं. 11 क्वेश्चन ऑनवर्ड्स हमें सिनोनिम बताना होंगे. ठीक है. सो 1 to 10 क्वेश्चन में यही डायरेक्शन रहेंगी. एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन. ब्रेविटी is the soul of wit. Brevity is the soul of wit. Brevity का यहाँ पे एंटोनिम बताना है. ऑप्शंस है कंसिशन, इकोनॉमी, टर्सनेस, वर्बोसिटी. तो ब्रेविटी का मतलब क्या होता है? ब्रेविटी का मतलब होता है ब्रीफ. ब्रीफ से है ना, ब्रीफ मतलब कोई भी चीज शॉर्ट में, संक्षिप्त में कहना, उसको कहते हैं ब्रेविटी, संक्षिप्तता. ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट. इसका मतलब यही होता है कि संक्षिप्तता जो है, कोई भी बात शॉर्ट में कहना, वो बुद्धि की आत्मा है. मतलब जो समझदार लोग होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, वो शॉर्ट में, संक्षिप्त में, ब्रीफ में अपनी बात कह देते हैं. ठीक है. तो ब्रेविटी का मतलब होता है शॉर्ट, ब्रीफ. तो ब्रेविटी का एंटोनिम ऑपोजिट क्या होगा? कंसेशन. कंसेशन का मतलब भी होता है कंसाइज, मतलब होता है ब्रीफ, शार्प, डायरेक्ट. ब्रीफ में, संक्षिप्त में कुछ चीज कहना, शॉर्ट, ब्रीफ. इकोनॉमी को समझते हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना रिसोर्सेज का, बेस्ट पॉसिबल यूज करना. ठीक है, उससे रिलेटेड है. टर्सनेस का मतलब भी होता है संक्षिप्त, ब्रीफ, शॉर्ट. और वर्बोसिटी का मतलब होता है यूज ऑफ एक्सेसिव वर्ड्स, जरूरत से ज्यादा शब्दों का प्रयोग करना, यूज ऑफ मोर वर्ड्स देन नेसेसरी, उसे कहते हैं वर्बोसिटी. तो ब्रेविटी का मतलब तो होता है शॉर्ट, ब्रीफ में, कम शब्दों में, संक्षिप्त में कुछ कहना, ब्रेविटी. और वर्बोसिटी का मतलब हो गया जरूरत से ज्यादा शब्दों का प्रयोग करना. तो ब्रेविटी का ऑपोजिट हो जाएगा वर्बोसिटी. ठीक है. Concession means being brief. Economy means efficient use of resources. Terseness का मतलब होता है brief, sharp, direct. Brevity means brief, short. और verbosity means the use of many words. Verbosity. ठीक है. बहुत सारी verbs का, बहुत सारे words का यूज करना, याद रखना. Terseness का मतलब भी होता है brief. Blend the grains to make a smooth paste. यहाँ भी आपको एंटोनिम बताने हैं. फर्स्ट 1 to 10 क्वेश्चन में blend वर्ड अंडरलाइन है. तो blend का एंटोनिम क्या होगा? Blend the grains to make a smooth paste. ऑप्शंस हैं separate, mingle, coalesce, amalgamate. ब्लेंड का मतलब क्या होता है? मिक्स. जो ब्लेंडर होता है, मिक्सर, ब्लेंडर, कुछ चीजों को मिक्स कर देता है. तो ब्लेंड का मतलब होता है मिक्स करना. ब्लेंडर से आप याद रख सकते हो, जो ब्लेंडर है जिसमें कुछ मिक्स किया जाता है, कुछ पेस्ट बनाई जाती है, इंग्रेडिएंट्स को मिक्स किया जाता है. तो ब्लेंड करना मतलब मिक्स करना, मिश्रण करना. सेपरेट का मतलब तो हो गया अलग करना. तो इसका एंटोनिम तो सेपरेट होगा. बाकी मीनिंग देखते हैं. मिंगल का मतलब ये होता है मिक्स करना, जॉइन, मिक्स. मिलने से आप याद रख लेते हैं मिंगल. और कोलेस का मतलब भी होता है ज्वाइन करना. और अमेलगमेट का यूज हम करते हैं एक्चुअली कंपनीज में. जब दो कंपनी ज्वाइन हो जाती है, मर्ज हो जाती है, एक साथ जुड़कर एक नई कंपनी बन जाती है. जैसे दो कंपनी थी ए और बी, वो एक साथ जुड़कर मर्ज करके कई नई कंपनी डी बन गई. ठीक है. तो ये होता है अमेलगमेशन, मर्जर, इसको हम कहते हैं. तो आंसर इसका हो जाएगा सेपरेट. ब्लेंड मीन्स मिक्स. मिंगल का मतलब है मिक्स, मिलाने से, याद रखना. कोलेस का मतलब होता है यूनाइट, ज्वाइन. ठीक है. और अमेलगमेट का मीन्स भी मर्ज, कंबाइन, ज्वाइन. ठीक है, जोड़ना, इसी सेंस में इसको यूज करते हैं. अमेलगमेट आप ऐसे भी याद रख सकते हो, मिल गई दो कंपनीज. अमेलगमेट, मिल गई दो कंपनीज. ऐसे आप याद रखना, मिलने से याद रखना. अमेलगमेट, मिल गई दो कंपनीज, कैसे याद रखना. इसका मतलब होता है मर्ज, कंबाइन. नेक्स्ट देखिए. The project wasted a considerable amount of time and money. प्रोजेक्ट पे कंसिडरेबल
अमाउंट ऑफ टाइम है, मनी, पैसा और समय की बर्बादी हुई। तो क्या कंसिडरेबल आपको एंटोनिम बताना है। ऑप्शंस है सब्सटेंशियल, ट्रिफलिंग, प्लेंटीफुल, अबंडेंट। कंसिडरेबल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, लार्ज, ठीक है। सब्सटेंशियल का मतलब भी होता है लार्ज, इंपॉर्टेंट, मतलब कि सब्सटेंस हो, मतलब कुछ आप ऐसे आगे कि ठोस सब्सटेंस है, उसमें कोई बात है, मतलब लार्ज इंपॉर्टेंट इस सेंस में यूज करते हैं। प्लेंटीफुल, प्लेंटी तो समझते हो, मैनी, तो प्लेंटीफुल का मतलब ये होता है अबंडेंट, ज्यादा, और अबंडेंट का मतलब भी बहुत ज्यादा होना, एक्सेसिव। सो कंसिडरेबल का मतलब भी लार्ज हुआ, अबंडेंट, प्लेंटीफुल, सब्सटेंशियल का मतलब भी लार्ज होता है। इसका एंटोनिम हो जाएगा ट्रिफलिंग। ट्रिफलिंग का मतलब होता है अनइम्पॉर्टेंट, अनइम्पॉर्टेंट, ट्रिवियल, जो तुझ छोड़, ट्रिवियल वर्ड हमने किया था, ट्रिवियल वर्ड कई बार किया, ट्रिवियल, ट्रिवियल, अनइम्पॉर्टेंट। ट्रिफलिंग भी उससे ही याद कर सकते हैं, ट्रिफलिंग का मतलब ये होता है अनइम्पॉर्टेंट। ट्रिफलिंग मीन्स अनइम्पॉर्टेंट, सब्सटेंशियल का मतलब लार्ज, प्लेंटीफुल लार्ज अमाउंट, कंसिडरेबल का मतलब भी लार्ज, सिग्निफिकेंट, अच्छा कैसे याद रख सकते हो। कंसिडरेबल जिसे कंसिडर किया जा सके, मतलब वो इम्पोर्टेंट है, लार्ज है जिसको कंसिडर किया जा सकता है। प्लेंटीफुल, लार्ज अमाउंट, प्लेंटी, इसे याद रखोगे, प्लेंटी का मतलब मैंने। ट्रिफलिंग का मतलब होता है अनइम्पॉर्टेंट, ट्रिवियल, ट्रिफलिंग से एसोसिएट कर सकते हैं। और सब्सटेंशियल का मतलब भी लार्ज, क्योंकि उसमें कुछ सब्सटेंस है, कुछ ठोस है। चलिए नेक्स्ट देखिए। She has always been disdainful of people who have not been to college. तो disdainful का एंटोनिम बताना है। contemptuous, dismissive, scornful, respectful। डिस्डेनफुल का मतलब होता है जब वो किसी को लाइक नहीं करते, उसको रिस्पेक्ट नहीं करते, तो डिस्डेनफुल मतलब उनकी रिस्पेक्ट नहीं करना, उनको पसंद ना करना, इस सेंस में यूज करना। ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा उसका रिस्पेक्टफुल, किसी की रिस्पेक्ट करना, आदर करना, सम्मान देना, रिस्पेक्टफुल। बाकी वर्ड्स मैंने लिख लेते हैं। कंटेम्पचुअस का मतलब होता है डिसरिस्पेक्टफुल, डिसलाइक, या किसी को डिसरिस्पेक्ट करना, उसका निरादर करना, उसको पसंद ना करना, तो कंटेम्पचुअस यूज करते हैं। डिसमिसिव मीन्स शोइंग समवन इज नॉट वर्दी ऑफ समथिंग, किसी को ऐसा एहसास कराना कि वो किसी चीज के लायक नहीं है, वर्दी नहीं है, कैसे कहेंगे, डिसमिसिव। स्कॉर्नफुल मीन्स डिसरिस्पेक्टफुल, मॉकिंग। स्कॉर्नफुल का मतलब हो गया किसी का निरादर करना, मजाक उड़ाना, मॉकिंग करना। डिस्डेनफुल मीन्स शोइंग समवन एज इंफीरियर, कि किसी को नीचा दिखाना, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करना, ठीक है। और डिस्डेनफुल का मतलब ये भी होता है डिसलाइक करना, डिसलाइक करना, इसको हमने याद भी किया था। डिस्डेनफुल को कि जिस दिन से वो उसको मिली है तब से वो उसको पसंद नहीं करता। डिस्डेनफुल तो किसी को लाइक पसंद नहीं करना, उसको रिस्पेक्ट नहीं करना, तो जिस दिन से उसे मिले तो उन्हें दूसरे को कैसे अगर तो रिस्पेक्ट नहीं करते, दूसरे को पसंद नहीं करते, डिस्डेनफुल। स्कॉर्नफुल का मतलब हो गया डिसरिस्पेक्टफुल, ठीक है। डिसमिसिव, showing someone is not worthy of something, एंड contemptuous का मतलब भी डिसरिस्पेक्टफुल। जैसे आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सुना होगा, कोर्ट की डिसरिस्पेक्ट करना, ठीक है, तो उसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगा दिया जाता है। कंटेम्प्चुअस का मतलब होता है डिसरिस्पेक्टफुल, डिसलाइक। नेक्स्ट देखिए, he had a frugal lunch, frugal lunch, frugal का एंटोनिम क्या होगा, स्पेयरिंग, एक्स्ट्रावेगेंट, मीगर, डेलिशियस। फ्रूगल का मतलब होता है कि पैसे में सोच समझ कर खर्चना, कि जितना जरूरी है, कॉस्ट इफेक्टिव उतना ही खर्चा करना, उसे कहते हैं फ्रूगल, इकोनॉमिकल। इसको हम कहते हैं कि कॉस्ट, हाँ जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही पैसा खर्च करना, सोच समझ कर, उसे हम कहते हैं फ्रूगल, इकोनॉमिकल। इसका ऑपोजिट क्या होगा, मीगर का मतलब होता है स्मॉल, स्मॉल अमाउंट। डेलिशियस तो स्वादिष्ट हो गया। स्पेयरिंग का मतलब भी स्मॉल होता है, आंसर हो जाएगा एक्स्ट्रा वेगेंट। एक्स्ट्रा वेगेंट मतलब एक्स्ट्रा खर्चा करना, जरूरत से ज्यादा खर्चा जो खर्चीले होते हैं उनके लिए यूज करते हैं एक्स्ट्रा वेगेंट, एक्स्ट्रा खर्चा करना, इसे आप याद रखना। उनको एक और वर्ड भी यूज करते हैं एक्स्ट्रा वेगेंट के लिए, स्पेंड थ्रिफ्ट, जो ज्यादा स्पेंड करे, स्पेंड थ्रिफ्ट भी कहा जाता है। चलिए, एक्स्ट्रा वेगेंट, फ्रूगल मीन्स केयरफुल, इकोनॉमिकल,
मीगर स्मॉल। स्पेयरिंग का मतलब भी होता है इकोनॉमिकल, जो सोच समझ कर खर्चा करते हैं। स्पेयरिंग इकोनॉमिकल, स्पेयर करके जी चलते हैं, पैसों को बचा कर चलते हैं, ऐसे आप रख सकते हैं। स्पेयरिंग पैसा बचाकर सोच समझ कर वो खर्चा करते हैं, तो स्पेयरिंग का मतलब इकोनॉमिकल हुआ। फ्रूगल का मतलब इकोनॉमिकल, मीगर स्मॉल होता है। इसका आंसर हो जाएगा एक्स्ट्रावेगेंट, जो एक्स्ट्रा खर्चा। नेक्स्ट देखिए, ही इज फोर्स्ड टू लीड एन इटिनरेंट लाइफ। ऑप्शंस है वैगरेंट, रोविंग, सेटल्ड, नोमैडिक। इटिनरेंट होता है जिसको ट्रैवल करना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह, जिसको ट्रैवल करना पड़ता है स्पेशली फॉर वर्क, काम की वजह से जिनको अलग अलग प्लेसेस पे ट्रैवल करना पड़े, उसे हम कहते हैं इटिनरेंट। आप ऐसे भी याद रख सकती हो कि उसको रेंट पे कई जगह पे रहना पड़ता है क्योंकि ट्रैवल करना पड़ता है काम की वजह से, तो इटिनरेंट नई नई जगह पे रेंट पे रहना पड़ता है। ठीक है, अब इसका एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम हो जाएगा सेटल्ड। सेटल्ड मतलब एक जगह बसा हुआ, एक सेटल्ड हाउस है वहीं पे रहते हैं, तो एक जगह बसा हुआ हुआ सेटल्ड। और इटिनरेंट जो एक से दूसरी जगह से इसको ट्रेवल करना पड़ता है। नोमैड का मतलब होता है जो एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह घूमना। रोविंग का मतलब ही मूविंग। रोविंग का मूविंग से भी याद रख सकते हो, रोविंग मूविंग जो ट्रेवल करते हैं एक दूसरे से दूसरी जगह। रोलिंग से या मूविंग से याद रखना रोविंग तो। और वैगरेंट का भी यही मतलब है। वैगरेंट मीन्स वॉन्डरर, जो एक दूसरे से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। Itinerant, traveling specially for work. Roving means moving from one place to another. Roving moving से याद रख सकते हो, नहीं तो रोलिंग से याद रख सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखिए, His malicious intentions were aborted. Malicious का एंटोनिम बताइए। Pernicious, spiteful, benevolent, vindictive. Malicious का क्या मतलब हुआ? Malicious का मतलब हुआ ill will, किसी को हार्म करने की, किसी को नुकसान पहुंचाने की इंटेंशन होना, किसी का बुरा जाना, उसे हम कहते हैं मैलिशियस। मैलिशियस इंटेंशन मतलब किसी को हार्म करने की, किसी का बुरा चाहने की उसकी जो इंटेंशन थी, तो उसके मन में मैल थी। मैलिशियस बुरा चाहता था किसी का, तो मैलिशियस इंटेंशन। परनिशियस का मतलब भी होता है हार्मफुल। परनिशियस आप ऐसे पर लोगों पर लोगों का बुरा चाहता है, पराये लोगों का बुरा चाहता है। परनिशियस ऐसे थोड़ा ध्यान रखिए। स्पाइटफुल का मतलब भी है जो इल विल, दूसरे का बुरा चाहना, इल विल होना, दूसरे के प्रति कटु भावना होना, उसका बुरा चाहना। बेनेवलेंट का मतलब होता है काइंड, काइंड, जेनरस, परोपकारी, जो दूसरों की मदद करे, दयालु, काइंड। और विंडिक्टिव का मतलब भी होता है कि रिवेंज टेकिंग की जो एक भावना होती है ना, बदला लेने की, जिसे हम कहते हैं विंडिक्टिव, रिवेंजफुल। रिवेंजफुल ऐसे याद रख सकते हो विंडिक्टिव कि उसने विन कर लिया, विन किया कोई कंपटीशन, तो बाकी जो उसके कंपटीटर थे वो उसके प्रति रिवेंजफुल हो गए, विंडिक्टिव। ठीक है, डी ने विन कर लिया कोई कंपटीशन, तो उसके जो कंपटीटर्स रिवेंजफुल हो गए। ठीक है, तो ये बस याद कर रहे हैं। ठीक है, तो मैलिशियस का ऑपोजिट हो जाएगा बेनेवलेंट। बेनेवलेंट का मतलब हो गया काइंड, जेनरस। विंडिक्टिव का मतलब होता है रिवेंजफुल, बदले की भावना होना। स्पाइटफुल का मतलब भी होता है इल विल, दूसरे का बुरा चाहना, उसे नुकसान पहुंचाना चाहना। और परनिशियस का मतलब भी हार्मफुल है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कॉमिक्स टेंड टू परपेचुएट सेवरल मिथ्स। परपेचुएट का मतलब होता है कोशिश कंटिन्यू, जारी रखना, कोई चीज कंटिन्यू रखना, किसी चीज की एग्जिस्टेंस, उसे हम कहते हैं परपेचुएट। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? सीज, कंजर्व, सस्टेन, मेंटेन। कंजर्व करना मतलब बचाना, सस्टेन भी कंटिन्यू करना, मेंटेन भी उसको करना, मेंटेन करके रखना। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा सीज। सीज का मतलब होता है रोकना, स्टॉप। ठीक है, सीज स्टॉप, रोकना। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा सीज, सीज। Krishna is a redoubtable person, formidable, fearsome, awe-inspiring, unimpressive. अनइम्प्रेसिव मतलब जो इम्प्रेस ना कर पाए, कोई प्रभाव ना छोड़ पाए दूसरों पर। ओवर इंस्पायरिंग जिसको देखकर आपको एकदम से वंडर हो, शौक हो, हैरानी हो, से हम कहते हैं ओवर इंस्पायरिंग। मुझे अच्छी भी लगे, वंडर हो देख के। फेयरसम जिससे डर लगे। और फॉर्मिडेबल का मतलब है जैसे कुछ लोग होते हैं उनकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि उनको देख के आप रिस्पेक्ट भी आती है, उनके प्रति मन में रिस्पेक्ट भी आती है और डर भी लगता है। ऐसे ऐसे याद रख सकते हो कि स्कूल में भी सीनियर टीचर्स होते थे जिनके बच्चे रिस्पेक्ट भी करते थे
और डरते भी थे। तो फॉर्मिडेबल उस सेंस में हम यूज करते हैं कि फॉर्मल, पर्सन बहुत फॉर्मल है तो उससे बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं और उससे थोड़ा बहुत डरते भी हैं। और रिडाउटेबल का मतलब ही यही होता है जैसे थोड़ा बहुत डरते भी हो और उसकी रिस्पेक्ट भी करते हो। ठीक है, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? ऑपोजिट हो जाएगा अनइम्प्रेसिव। फॉर्मिडेबल मीन्स कॉजिंग फेयर और रिस्पेक्ट। तो फॉर्मिडेबल लिए यूज करते हैं जिनको देख के रिस्पेक्ट आती है मन में और उनसे थोड़ा डर भी लगता है। फेयरसम मीन्स कॉजिंग फेयर, जिससे डर लगे। ओ इंस्पायरिंग, वंडरफुल, इम्प्रेसिव। और रिडाउंटेबल मीन्स वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट और फेयर, मतलब जिनकी रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए आदरणीय और जिनसे थोड़ा डरना नहीं चाहिए। सो रिडाउटेबल। ठीक है, इस बात में कोई डाउट नहीं है कि उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और डरना भी होना चाहिए। थोड़ा ऐसे बड़ों के लिए यूज कर सकते हो, थोड़ा रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए, थोड़ा बहुत डर भी होना चाहिए कुछ गलत करने के लिए। सो रिडाउटेबल मीन्स वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट और फेयर। चलिए नेक्स्ट देखिए। द मूवी इज अबाउट फ्यूजन ऑफ ओल्ड एंड कंटेम्प्रेरी आइडियाज। तो पुराने और कंटेम्प्रेरी आइडियाज आज के मॉडर्न विचारों का एक फ्यूजन है मूवी। फ्यूजन का ऑपोजिट क्या होगा? जॉइनिंग, बॉन्डिंग, सेपरेशन, ब्लेंडिंग। फ्यूजन का मतलब होता है मिक्स करना, ज्वाइन करना। ठीक है, तो ज्वाइनिंग, बॉन्डिंग, ब्लेंडिंग तो इसके सिनोनिम्स ही हो गए। तो ऑपोजिट हो जाएगा सेपरेशन। सेपरेशन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 तक हमें बताने थे एंटोनिम्स। यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 से सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। 11 to 15, एक्चुअली 14 क्वेश्चंस, तो 11 to 14 आपको सिनोनिम बताने हैं। ठीक है, देर आर प्लेंटी ऑफ ग्रेजुएट्स एंशियस फॉर वर्क। तो यहाँ पे एंशियस का हमें सिनोनिम बताना है। वरीड, ईगर, इंडिफरेंट, प्रोमिनेंट। एंशियस। एंशियस का मतलब क्या होता है? चिंतित होना। एंजाइटी, वरी के लिए यूज करते हैं। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा वरीड। वरीड, बहुत सारे ग्रेजुएट जो है वो काम के लिए, वर्क के लिए चिंतित है, वरीड है। ठीक है, इंडिफरेंट का मतलब होता है किसी से फर्क नहीं पड़ना। और प्रोमिनेंट का मतलब होता है फेमस, इम्पोर्टेंट, वेल नोन, प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट मीन्स वेल नोन, इम्पोर्टेंट, प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट जब तुम सिर्फ क्या कर सकते हो? प्रीमियर। किसी मूवी का प्रीमियर होता है ना, प्रीमियर होता है आजकल, जिसमें सब इम्पोर्टेंट वेल नोन लोग आते हैं, उनको सब जानते हैं, स्टार्स आते हैं बड़े बड़े। तो प्रीमियर से प्रोमिनेंट आप याद रख सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखिए। द पावर ऑफ द मोनार्की वाज सर्कमस्क्राइब्ड बाय द न्यू लॉ। सर्कमस्क्राइब्ड का सिनोनिम बताना। ऑप्शंस हैं कंस्ट्रेंट, नेचुरलाइज्ड, सर्कमवेंटेड, नोटिफाइड। जब कंस्ट्रेन का मतलब क्या होता है? कंस्ट्रेन का मतलब होता है किसी चीज को रिस्ट्रिक्ट करना, उसमें एक रोक लगा देना। ठीक है, किसी चीज को रिस्ट्रिक्ट कर देना, जैसे इसके रिस्ट्रिक्ट कर दिया, किसी चीज पे रोक लगा देना, लिमिट लगाना, कंट्रोल करना, उसे कहते हैं कॉन्स्ट्रेंट। सर्कमवेंटेड, सर्कमवेंटेड मतलब किसी चीज को अवॉइड करना, अवॉइड करना। ठीक है, और नोटिफाई का मतलब होता है इन्फॉर्म। इन्फॉर्म जैसे नोटिस बोर्ड पे लगा था, नोटिस बोर्ड स्कूल्स में, कॉलेजेस में, या कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन में नोटिस बोर्ड पर कोई चीज इन्फॉर्म करनी हो, सबको तो नोटिस लगा दिया जाता है। तो नोटिफाई का मतलब होता है इन्फॉर्म करना। ठीक है, सो कॉन्स्ट्रेन, सर्कमस्क्राइब्ड का मतलब क्या होता है? सर्कमस्क्राइब्ड का मतलब भी होता है किसी चीज पे रिस्ट्रिक्ट करना, कंट्रोल करना, उस पर नियंत्रण लगाना। सो इसका सिनोनिम हो जाएगा कॉन्स्ट्रेंट। कॉन्स्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट मीन्स रिस्ट्रिक्टेड या कंटेन्ड, आंसर कंस्ट्रेंट होगा। कंटेंट तो ऑप्शन में नहीं है। कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट मीन्स रिस्ट्रिक्टेड, सर्कमवेंटेड मीन्स अवॉइडेड, किसी चीज को अवॉइड करना, नोटिफाई, इन्फॉर्म, और सर्कमस्क्राइब का मतलब ही होता है लिमिटेड, रिस्ट्रिक्टेड। ये सीमा में एक सीमा, एक कंट्रोल लगाना किसी चीज पर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए।
We caught him eavesdropping outside the window. Eavesdropping में कई बार सुना हो. Eavesdropping. Eavesdropping का मतलब होता है किसी की बात छुप छुप के सुनना. ठीक है, जैसे कोई आपकी बात कर रहे हो तो आपकी बात छुप छुप के सुन रहा है तो कहते हैं ऐसे eavesdropping. Eavesdropping. Wandering aimlessly, इधर उधर घूमना, भटकना. टॉकिंग लाउडली, जोर जोर से बोलना. लिसनिंग सीक्रेटली, चुपके से बातें सुनना, अभी हमने देखा. और रिफ्लेक्टिंग कामली, तो आंसर हो जाएगा लिसनिंग सीक्रेटली, छुप छुप के किसी की बातें सुनना, उसे हम कहते हैं eavesdropping. लिसनिंग सीक्रेटली, लिसनिंग सीक्रेटली, eavesdropping. ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म्स है, कई बार पूछा गया, बहुत बार पूछी जाती है, तो इसका हम ध्यान रखना. eavesdropping मीन्स लिसनिंग सीक्रेटली. The local people are hospitable to strangers. तो hospitable का यहाँ पे सिनोनिम बताना. Hospitable. Last question. Hospitable का सिनोनिम क्या हो? Surly, distant, frosty, cordial. The local people are hospitable to strangers. Hospitable का मतलब होता है वेलकमिंग. ऐसे आप कहीं जाओ तो कोई आपको अच्छे से वार्म वेलकम करे, अच्छे से आपको ग्रीट करे, उसे हम कहते हैं hospitable. Hospitable. सर्ली का मतलब होता है झगड़ालू. सरली, झगड़ालू होना, बैड टेम्पर्ड, रूड, उसे हम कहते हैं सरली. सरली. जैसे ही सर्दी आती है तो उसका जो टेम्पर है ना वो खराब हो जाता है, इसका मूड खराब हो जाता है, उसे सर्दी आनी पसंद. तो ऐसे याद रख लीजिए, सरली. सरली का मतलब होता है रूड, बैड टेम्पर्ड, झगड़ालू. डिस्टेंट मतलब दूर रहना, अनफ्रेंडली लोगों से, जैसे कुछ लोग दूर रहते हैं, डिस्टेंस मेंटेन करके रखना. फ्रॉस्टी, फ्रॉस्टी का मतलब ये होता है को अनफ्रेंडली. और कॉर्डियल, कॉर्डियल का मतलब होता है वार्म, वेलकमिंग, फ्रेंडली, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा कॉर्डियल. कॉर्डियल. कॉर्डियल मीन्स वार्म, फ्रेंडली. हॉस्पिटेबल, वेलकमिंग, वार्म, फ्रेंडली. फ्रॉस्टी का मतलब होता है अनफ्रेंडली, अनफ्रेंडली, फ्रॉस्टी. ठीक है, जैसे रोस्ट, आजकल रोस्ट कर देते हैं ना, रोस्टिंग. तो रोस्ट मतलब अनफ्रेंडली, जो रोस्ट करना, किसी को किसी बारे में बुरा बोलना है, थोड़ा सा अनफ्रेंडली है, तो फ्रॉस्टिंग. और सरली का मतलब होता है रूट,